मनीष कुमार झा राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं, भारत भ्रमण पर निकले हैं। दक्षिण से लेकर उत्तर तक वो पहले ही भ्रमण कर चुके हैं, लोगों को संदेश दे चुके हैं। अभी पूर्व से उन्होंने यात्रा शुरू की है और पश्चिम में जाकर समाप्त करेंगे। इसके तहत 3 फरवरी को अर्थात कल वो धनबाद आएंगे और पूर्वी टुंडी में विश्राम करेंगे। 4 फरवरी को उनका प्रोग्राम है धनबाद घूमने का। तो जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं उनके लिए यह उत्सव है और ये लोग दिन रात एक कर रहे हैं ताकि उनके स्वागत में कोई कमी ना रह जाए। केंद्रीय स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, जितने उनके मंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, सचिव हैं, सभी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचाई जाए। लगातार यदि आप धनबाद क्षेत्र में रह रहे हैं तो आपको जानकारी होगा कि एक ऑटो जिस पर लाउड स्पीकर बंद है और प्रचार किया जा रहा है, जन जन तक यह संदेश पहुंचाया जा रहा है कि वो कब आ रहे हैं, किस रूट से आ रहे हैं। वो पैदल यहाँ से मार्च करेंगे, रोड शो करेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनसे मिलकर अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा है कि हमारी बात जन जन तक पहुंचाई नहीं जाती, इसलिए मैं स्वयं चलकर लोगों तक अपना बात पहुंचाऊंगा। एक एक जो कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या है तैयारी और किस तरह से निर्धारित किया गया है उनका रूट। स्वागत आपका। आप पहले अपना परिचय देते हुए जनता को यह बताएं कि क्या तैयारी है। मैं मोहम्मद सोहराब अंसारी, जिला परिषद सदस्य क्षेत्र नंबर 12, कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक विभाग के। हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लेकर हमारे राहुल जी पूरा हिंदुस्तान में लोगों को बीच जाकर जगाने के लिए, न्याय के लिए, जो अभी पूरा हिंदुस्तान में जो संविधान खतरे पर, विधि व्यवस्था खतरे पर, किसान खतरे पर, महिला खतरे पर, नौजवान खतरे पर, तो इसको बचाने के लिए हमारे राहुल जी कांग्रेस पार्टी के युवा नेता, हमारे गार्जियन, वो निकल गए और ये कल धनबाद जिला शाम को प्रस्थान करेंगे और रात्रि धनबाद जिला लटानी रंगडीग मोड़ के सामने, और दूसरे दिन 4 तारीख सुबह 8 बजे वो गोविंदपुर में पैदल यात्रा उनकी होगी। और लोगों के बीच समस्या एक दूसरे, हम जनता से अपील करते हैं, पूरा झारखंड वासियों से अपील करते हैं, धनबाद जिला से खास करके मैं अपील करता हूं, इसलिए मैं धनबाद जिला में हूं। और मैं धनबाद जिला अल्पसंख्यक विभाग से मैं प्रभार भी हो भारत जोड़ो यात्रा के, इसीलिए मैं तमाम लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप इसके भागीदारी बने और लोगों के बीच आकर राहुल जी का हौसला को बढ़ाएं। और ये भ्रष्टाचारी के विरोध में जो हमारे राहुल जी निकल पड़े हैं, हमारी महिलाओं के हक के लिए, युवाओं के हक के लिए, हमारे नौजवानों की हक के लिए, जो और भारत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमारे राहुल जी पैदल यात्रा जो कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के हित के लिए कर रहे हैं। वो ये बताने का काम कर रहे हैं कि नौजवानों को पढ़ने लिखने की ज़रूरत है, लोगों को संविधान को जानने की ज़रूरत है, हक की लड़ाई को गांव से लेकर सदन तक लड़ने की ज़रूरत है, गांव में हर चौराहे पर, हर गली पर भ्रष्टाचारी का विरोध करने की ज़रूरत है। सरकार जो मनमानी कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान में जो सेंट्रल सरकार है, इसकी जो मनमानी चल रहा है, इस मनमानी को रोकने के लिए जनता को आगे आना होगा, तभी जाके भ्रष्टाचारी को मिटा पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने का हम प्रयास करते हैं। सर, आप बताएं क्या है कार्यक्रम और कैसे आपने जनता को तैयार किया है। मेरा परिचय, मैं मंजर आलम, इंटक उपाध्यक्ष, धनबाद जिला। आज हमारे बीच भारत जोड़ो यात्रा के धनबाद के प्रभारी सोहराब अंसारी जी और तमाम पदाधिकारीगण हमारे बीच, गोविंदपुर प्रखंड अध्यक्ष मनोज जी
और हमारे युवा अध्यक्ष सब शामिल है इसमें, और तमाम जितने कार्यकर्ता हैं, तमाम कार्यकर्ताओं के अंदर खुशी है और खुशी की लहर हर चीज़ के इसके आगे ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि सबके आंख में एक उम्मीद सी जगी है कि आज जो संविधान के बारे में कहा जा रहा है कि संविधान के ऊपर खतरा है, और सचमुच इसको हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आने वाला दिन में अगर इसकी पुनरावृत्ति हो, इस केंद्र की पुनरावृत्ति हो, तो आने वाला दिन में ये संविधान बचने वाला नहीं है। और जिस चीज़ को आज हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जो निकले हैं इस मुहिम के लिए, इसके लिए हम लोग एक पैर में खड़े होकर और तमाम लोगों से, तमाम आसपास के लोगों से, जहाँ पर हम लोग गोविंदपुर के से जुड़े हुए हैं, ताकि प्रोग्राम जो गोविंदपुर में हो रहा है, इसलिए हमारे प्रखंड अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष और तमाम लोग, जितने भी कार्यकर्ता, जितने भी पदाधिकारी हैं, तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम लोग आसपास के गांव जितने भी हैं, देहात से, सबको बुलाना है और इस प्रोग्राम को में शामिल होकर के इसको सफल बनाना है। और साथ ही मैं भी तमाम लोगों से ये मुअद्दबना अर्ज करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि तमाम जितने भी आसपास के लोग इसमें शामिल हो ताकि ये प्रोग्राम सफल हो। और हमको उम्मीद है इस बात की कि तमाम लोग राहुल जी जिस मुहिम को छोड़ने में लगे हैं, उसमें हम लोग सदैव साथ में हैं, और हमारे यहाँ की जनता भी और हमारे पूरे भारत की जनता उनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे एक प्रश्न लेना चाहेंगे, चूंकि आप प्रभारी हैं इस कार्यक्रम का, तो जनता जो आएगी उनकी इच्छा रहती है कि हम उनसे मिलें, उनसे हाथ मिलाएं, हम अपनी समस्या को उनके पास रखें। क्या व्यवस्था किए हैं आप ताकि जो लोग यहाँ आए? देखिए, हर चौक पर हम लोग व्यवस्था है, पार्टी के लोग रहेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हर विभाग के जो है वो रहेंगे और कार्यकर्ता भी रहेंगे। जिस जगह हमारी पब्लिक कहेंगे कि यहाँ पर उतरना है, यहाँ उतर के मिलना है, वहाँ व्यवस्था रहेगा मिलाने के लिए। हम लोग टारगेट दिए हैं कि इस चौक पर एक, और गोविंदपुर चौक में, ऊपर बाजार चौक में, इसमें मिलने के लिए लोगों के बीच में जो भी है, अगर किसी तरह के एप्लीकेशन किसी का है कि कोई समस्या है वो देना है राहुल जी को, तो अभी लेने का काम करेंगे, उस तक मिलाने का हम लोग काम करेंगे। ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था। आते हैं, हम आपके पास भी आते हैं। अभी प्रखंड अध्यक्ष हमारे साथ हैं, मनोज जी। सवाल यही, जैसा इन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है, तोड़ने की बात चल रही है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम की बात चल रही है, जहाँ तक लोग आरोप लगा रहे हैं। आप यहाँ के अध्यक्ष हैं और आप भी हिंदू समुदाय से, राम मंदिर का खुशी आपको भी है, कैसा देख रहे हैं? आपकी राहुल गांधी आ रहे हैं, कह रहे हैं हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, और आरोप लगा रहे हैं कि लोगों को तोड़ के रखना है, तो माहौल यहाँ क्या है, लोगों का क्या मनसा है? देखिए, हम बहुत ज़्यादा नहीं कहते हैं, हम यही संदेश देना चाहेंगे कि माननीय हमारे राहुल गांधी जी आज आ रहे हैं, हम लोग का बहुत खुशी और हर्ष के विषय है। हम लोग का सौभाग्य है जिसको हम लोग माने एक तरह से सपनों में देखा करते हैं, अभी तक उनसे रूबरू आज तक नहीं हो पाए हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जो न्याय योद्धा के रूप में पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर रहे हैं, न्याय के हक के लिए वो लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं लोगों के न्याय के लिए, और वो ऐसे महापुरुष यदि आज हमारे गोविंदपुर में आ रहे हैं तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और हमारे ग्रामीणों के बीच आ रहे हैं, हम सबों से मिलने के लिए आ रहे हैं, हमारा सुख दुख को जानने के लिए आ रहे हैं, हमारे समस्या को जानने के लिए आ रहे हैं, ये हम लोग के लिए बहुत हर्ष का विषय है। अपने प्रखंड के बारे में बताएं, क्या अब चूंकि लोग शिक्षित हो चुके हैं, ये इरा बीत गया, 75 वर्ष आजादी के, 75 वर्ष गणतंत्र के हम लोग बिता चुके हैं, क्या अब जाति पाति धर्म पर लोग बट रहे हैं क्या? देखिए, जिस तरह से माहौल अभी आप देख रहे हैं, मैं इस पर नहीं कहना चाहता था, लेकिन आपने कहा है तो मैं संक्षिप्त में बोल देता हूँ। भगवान सबके लिए होते हैं, ईश्वर सभी के लिए होते हैं, लेकिन जो उसका तरीका होता है ना, अगर हम राम का नाम, यदि हम लोग कांग्रेसी हैं, राम का नाम लेंगे तो वो मायने नहीं होता है। राम का नाम तो गांधी जी लेके गए थे, तो वो मानने के लिए कहाँ तैयार हैं? वो लोग मानने के लिए कहाँ तैयार है? हम तो यही कहेंगे, जो लोग बोलते हैं कि नहीं राम आए और उसको जन्म दिए मोदी जी, तो हम लोग तो भाई एक वो राम थे जिसको सबको जन्म दिया राम जी ने, जिसका पिता को हम लोग दशरथ मानते थे, और ये जो 22 तारीख को हुआ, हमको लगता है कि उस राम का बाप मोदी है। समझा पाएंगे आप लोग? एकदम समझाएंगे। ये दूसरा राम इन लोगों ने पैदा कर दिया। पहले तो हिंदू मुस्लिम में बांटता था,
जातिवाद में बांटता था, अब तो ये लोग भगवान को बांटना शुरू कर दिए हैं। तो नहीं बचे, इसके लिए क्या करेंगे? हैं? लोग नहीं उसी बचे के लिए तो हमारे महापुरुष आ रहे हैं, हमारे नेता आ रहे हैं, सर्वमान्य नेता आ रहे हैं, जननायक आ रहे हैं, उसी को संदेश देने के लिए कि यहाँ हम लोग का भारतवर्ष जिस तरह से शुरू से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही नारा हम लोग को चलता था, मिलजुल के रहना है, कोई जातिवाद नहीं, उसी को कल्पना को लेकर के वो सभी के बीच आ रहे हैं। एक ही संदेश है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए हम आपके पास फिर लौटते हैं, आप बताएं कि कुछ विचार अपना व्यक्त। एक बात रह गया था हमारे बैठने कहने का, एक बात रह गया कि चूंकि लोगों को इस बात का भ्रम ना हो जाए कि हम लोग यहाँ पर जो प्रोग्राम कब हो रहा है और कब राहुल जी यहाँ से गुजर रहे हैं, ये चीज़ बात सबको सबके अंदर आना चाहिए। और उनके पास हम लोगों के पास बहुत समय है, लेकिन राहुल जी के पास में समय सीमित है। जी, और चूंकि समय सीमित को देखते हुए 7:30 बजे वो खलकट्टा फतेहपुर से निकल जाएंगे और हार्डली 8 बजे तक आपको फकीर डी मोड़, साहेबगंज रोड फकीर डी मोड़ जो पड़ रहा है, वहाँ पर 8 बजे तक वो पहुँच रहे हैं। इसलिए हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि समय अनुसार घड़ी को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए आप लोग समय पर आने का कष्ट करें। ऐसा ना हो कि आए आप लोग बाद में और राहुल गांधी जी गुजर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पूरी टीम है जो लगातार तैयारी में लगी है। इन लोगों का अगर माने तो इन लोगों का कहना है कि इस बार का जो माहौल बन रहा है वो अलग है। पिछले बार का माहौल अलग था, क्योंकि इसके पहले भी जो प्रखंड अध्यक्ष थे उन्होंने भी हमारे साथ बात करते हुए कहा था कि इस बार हमें अपने प्रोग्राम में चेंज करना होगा और आने वाले समय में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, खासकर धनबाद में। मनीष कुमार झा, झारखंड, जगह 24/7।